नमस्कार, मैं मधु और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल बगिया की महक। गर्मी में कौन कौन से फूलों के सीड्स लगाए जा सकते हैं, आज की वीडियो मेरी इसी पर है। और सीड्स हमने किस पॉट में लगाने हैं, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या इसका ख्याल रखना है, इस बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। सबसे पहले पोट की बात करते हैं तो पोट कुछ ऐसा हो, बास्केट जैसा, जैसे मैंने ले रखा है। इसमें आप सीड्स ग्रो करें तो बहुत सही रहता है। अगर मिट्टी के इस प्रकार के पोट मिलते हैं, शैलो पोट, तो और भी अच्छा है। मिट्टी के पोट में सीड्स बहुत बढ़िया ग्रो होते हैं। तो इसमें मैंने देखिए होल्स बना लिए हैं और होल्स के ऊपर हम ये कपड़ा रख देंगे इस प्रकार से, तो होल बंद नहीं होगा। पानी जो होगा एक्सेस वो निकल जाएगा। तो पानी का पूरा ख्याल रखना है। अगर पानी कम होगा तो सूख जाएंगे, अगर ज़्यादा होगा तो सीड्स गल जाएंगे। अब करते हैं सोयल की बात। तो सोयल मैंने 4 प्रकार की यहाँ ली है। एक तो ये वेल ड्रेन्ड सोयल, जो कि हम सीड्स के लिए अक्सर बनाते हैं, जिसमें 20% कंपोस्ट होती है। और एक ये कंस्ट्रक्शन सैंड, बिल्कुल धुली हुई है, बढ़िया है ये। और एक वर्मी कंपोस्ट, और एक मैं लूँगी कोकोपीट। तो ये 4 मैं बनाऊँगी बास्केट अलग अलग सोयल की। तो कौन सी सीड्स किस सोयल में मैं लगाती हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी। पहले हम इस सभी सोयल को डाल के इनको मॉइस्ट कर लेते हैं। फूलों वाले सीड्स चाहे गर्मी के हों या सर्दी के हों, मैक्सिमम सीड्स बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कई तो राई से भी छोटे होते हैं। तो इनको जर्मिनेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया सोयल होनी चाहिए। कोकोपीट में मैं बड़े सीड्स लगाती हूँ। जैसे सर्दियों में मैंने डहेलिया के लगाए थे, तो सारे सीड्स जर्मिनेट हुए थे, प्लांट्स भी बहुत अच्छे चले हैं। अभी भी उसमें ब्लूमिंग हो रही है, अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। वर्मी कंपोस्ट में भी सीड्स ग्रो हो जाते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें ग्रो कर रही हूँ, देखते हैं कैसे होते हैं। आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसमें सफल रही या नहीं। सीड्स में कोई फंगस वगैरह ना हो, उसके लिए एलोवेरा का मैंने ये पत्तों का पानी बनाया है, जो मैं अक्सर बनाती हूँ। रिपोर्टिंग में भी यही यूज़ करती हूँ। और मैं हफ्ते में एक बार बहुत सारे पत्ते इस तरह भिगो के रख देती हूँ, और फिर सुबह जैसे भिगोया शाम को अपने सारे प्लांट्स को दे देती हूँ। तो ये पानी बहुत बढ़िया रहता है, इससे सोयल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और प्लांट की ग्रोथ भी बढ़िया चलती है। देखिए अभी पानी डाला है तो थोड़ा समय लगेगा इसमें कोकोपीट को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है गीला होने में, जबकि सोयल है वो जल्दी मॉइस्चर खींच लेती है। तो चलिए इसी बीच में आपको अपने कुछ प्लांट्स के बारे में बताती हूँ। ये पीछे पड़े हैं जो, ये गुड़हल का प्लांट है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसकी कटिंग भी मैंने कोकोपीट में लगाई थी। इसमें देखिए बर्ड्स भी बन गई है। बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, सभी सक्सेसफुल रही थी, सब में बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं। और ये डॉग फ्लावर है, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये मदर प्लांट है, इसी से मैंने कटिंग ली थी, नर्सरी से ये मैंने ख़रीदा था। तो नर्सरी वाले प्लांट पता नहीं चलता कब ख़राब हो जाएं, इसलिए मैं कटिंग इनकी लगा ही लेती हूँ। और इसमें सीड पॉड भी तैयार हो रहे हैं, तो सीड्स भी हम अब सेव कर सकते हैं इनके। और कटिंग में तो देखिए बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी हो रही है, कितना हेल्दी प्लांट नज़र आ रहा है। अब तो इनके जाने का समय है, लेकिन हो सकता है ये प्लांट्स बच जाए, कटिंग वाला तो ज़रूर बच जाएगा। और ये देखिए मैंने जो कटिंग पानी में डाल के फिर लगाई थी, तो ये कनेर की कटिंग्स हैं, सारी बहुत बढ़िया चल रही है। इसकी मैंने वीडियो शेयर की थी कि मुफ्त में मैंने बहुत सारे प्लांट्स कैसे बनाए, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। ये स्टार मोगरा का प्लांट है, इसमें भी देखिए बर्ड्स बन गई हैं। इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग करके इसमें रूट फिलिंग की थी। और ये कुछ मैंने सीड्स लगाए थे डहेलिया के प्लांट में ही, विनका के, ये भी देखिए ग्रो हो चुके हैं। और ये मोसरोज है, इस पर मैंने 2 कलर की ग्राफ्टिंग की हुई है। तो पूरी सर्दियों में मैंने इसको शेड के नीचे रखा और पानी का पूरा ध्यान रखा। देखिए पूरा हरा भरा रहा सर्दियों में भी। और इसकी मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे डाली हुई है कि ग्राफ्टिंग कैसे करें मोसरोज पर।
ग्राफ्टिंग से एक बात याद आई मुझे कि मैंने एक बादाम से बादाम का प्लांट उगाया था और मैंने वो वीडियो शेयर की थी। तो उस वीडियो पर किसी ने मुझे कमेंट किया कि तुम तो पागल हो, तुमने सीड से प्लांट ग्रो किया है, अब इस पे बादाम थोड़ी लगेंगे। और जब मैंने उस पर कमेंट करना, उसका रिप्लाई देना चाहा तो उसने वो कमेंट तो डिलीट कर दिया। नेक्स्ट मुझे कमेंट दिया, वो अभी भी है मेरी उस वीडियो पे, कि कुछ भी दिखा दो, इससे प्लांट से क्या होगा, तुमने ग्राफ्टिंग तो की नहीं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि सीड से कभी फ्रूट लगेगा ही नहीं, हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। तो लेकिन वैसे ही जब हम कोई रेयर प्लांट उगाते हैं तो खुशी होती है। जैसे ये देखिए, ये मैंने प्लांट दिखाया था, तो ये मैंने बादाम से ग्रो किया था, पूरा आपको बताया था कि कैसे मैंने इसको ग्रो किया। अब तो मैंने बहुत सारे ग्रो कर लिए। ये शॉर्ट वीडियो डाली थी, ये 2 जो मैंने आप प्लास्टिक पॉट में ब्लैक में देख रहे हो कैसे उगाए, ये अलग तरीके से उगाए थे। और ये जो मैंने ग्रो किया ये बहुत अलग तरीके से। अब तो मैं सिर्फ 12 घंटे के लिए पानी में भिगो देती हूँ बादाम को, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सैंड में इसको शिफ्ट कर देती हूँ, तो प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो रहे हैं। जैसे इसमें 2-3 इंच का होता है, मैं फिर इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। जो पीछे प्लांट पड़ा है वो इसी तरीके से ही बनाया हुआ है मेरा। जो ये बड़ा प्लांट है ये तो 1 साल 5 महीने का हो गया है। अच्छी ग्रोथ चल रही है इसमें, देखिए लीव्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो बहुत ही खुशी मिलती है जब हम इस तरह से प्लांट उगाते हैं। और सीड्स मैंने बादाम ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स फ्रूट के उगाए हुए हैं। मैंने जामुन उगाया है और अमरूद के उगाए हैं, और यहाँ तक कि चेरी भी मैंने उगाई हुई है। किसी दिन मैं आपको वो सारे प्लांट्स दिखाऊंगी। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं अपने। और अब सीड्स ग्रो करते हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले ये सीड्स गर्मियों के कैसे होते हैं। क्योंकि कई बार आपके पास सीड्स होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि मेरे पास ये सीड्स कौन से फ्लावर के हैं। और ये जो सीड्स आप देख रहे हो ये तो आप जानते होंगे, अपराजिता के हैं। इस तरह फलियों में से ये सीड्स निकलते हैं, ब्लैक कलर के, थोड़े बड़े होते हैं ये। और ये देखिए ये सीड्स है बालसम के हैं, तो ये थोड़े, ये भी इतने छोटे नहीं होते हैं। और ये ग्लार्डिया के हैं सीड्स। और ये कोसमोस के हैं, ये लंबे लंबे होते हैं। और ये कोरोपसिस के हैं, ये भी ज़्यादा छोटे नहीं हैं, ठीक है इनका साइज़ भी। और ये कोसमोस येलो कलर के हैं। अब अपराजिता के सीड्स हम पहले लगाते हैं। इसको किसी में भी लगा दो, चाहे कंस्ट्रक्शन सैंड में लगा दो, चाहे कोकोपीट में लगा दो, चाहे सिंपल सोयल में लगा दो, और ये किसी पॉट में भी हम लगा दें जिसमें ऑलरेडी प्लांट लगा हो, तो उसमें भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने वो सारे पॉट्स में इनको लगा रखा है। और कंस्ट्रक्शन सैंड में भी ये देखिए मैंने लगाया हुआ है इसमें, तो जल्दी ग्रो हो गया है ये। तो कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है इसको अच्छी तरह धो के, मेरी वीडियो है इस पर भी, आप इसको कैसे यूज़ करें, यूज़ करने से पहले इसको धो लें। तो ये सीडलिंग बास्केट है जिसमें मैंने कोकोपीट डाली हुई है, इसमें भी मैं कुछ सीड्स लगा दूँगी। और ये देखिए मैंने इसमें रोज़ प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। जब हमने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग की थी तो उसमें जो कटिंग निकली थी वो मैंने इस प्रकार से लगाई थी। और ये देखिए इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो सीडलिंग बास्केट में हम 2-2 सीड्स रख देंगे। तो हमेशा सीडलिंग बास्केट में मैं 2 सीड्स लगाती हूँ, छोटे हो तो। इससे ये होता है कि अगर एक सीड्स कई बार ख़राब भी होता है तो दूसरा ग्रो हो जाता है, अगर 2 ग्रो हो जाते हैं तो वो भी हो जाते हैं, फिर बाद में हम अलग अलग कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन सैंड में वही सीड्स लगाए जो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे बालसम के भी बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हाथ से या किसी भी चीज़ से लाइन लगा लें और उसमें सीड्स रख दें, और फिर उसके ऊपर ये सैंड बिछा दें। बस
इसी तरह करना है इसमें। फिर हल्का सा उसमें वाटरिंग कर दें। ये है अस्टर के सीड्स, इनको मैं वर्मी कंपोस्ट में डाल दूँगी। इसका भी तरीका वही है जो हमने सैंड में किया था। इस प्रकार से उंगली से इसको सोयल को हटा के इसमें बिखेर दें सीड्स, और फिर उसके ऊपर इस तरह सोयल बिछा दें। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लावरिंग प्लांट के ज़्यादातर सीड्स जो होते हैं वो बारीक होते हैं, तो बारीक सीड्स को अगर वेल ड्रेन्ड सोयल में हम लगाते हैं तो उसमें एक तो मॉइस्चर होल्ड रहता है, ना तो वो ज़्यादा गिल्ली रहती है ना फिर वो ज़्यादा सूखती है, तो उसमें ये सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। सीड्स लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से सोयल हो या कोकोपीट हो या फिर कंस्ट्रक्शन सैंड कुछ भी हो, उसको अच्छी तरह से गीला कर देना है। तो पूरा पानी उसमें डाल देना है, क्योंकि अब हमें कम से कम 3-4 दिन तक पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। इससे सीड्स भी सेट हो जाएंगे। और 24 घंटे के लिए यदि इन पॉट्स को किसी चीज़ से ढक दिया जाए तो और भी बढ़िया रहता है, सीड जल्दी जर्मिनेट होते हैं। क्योंकि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत होती है। और सबसे लास्ट में एक ज़रूरी बात और है कि जो भी आप फ्लावर के सीड्स लगाएं, टैग ज़रूर उसमें लगा दें कि हमने इस फ्लावर के सीड लगाए, और जब वो जर्मिनेट होंगे तो हमें फिर पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही मैं आज की ये वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।